सो अमित खन्ना जी का जो कैलेंडर है हर साल कुछ ना कुछ नया होता है जी। नया थीम लेके आते हैं रूबरू है इस बार क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में रूबरू पंकज खरबंदा का और अमित खन्ना का ग्लेयर आइकॉनिक एंड मेरा और अमित का बोलते हैं ना मुझे अगर अरे ओए क्या इतना चिल्ला रहे हो? आप बोलिए आप बोलिए ओए चिल्ला मत। आप आ जाइए हाँ सो मेरा और अमित का जो रिश्ता है इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। हर बार कैलेंडर में ही मेक श्योर दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट और मैं उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और जी क्या-क्या और प्रोजेक्ट्स है आपको नहीं पता? हाँ जी। तो क्या-क्या तैयारी है क्या-क्या प्रिपरेशन 50 तो है ही है। 50 के अलावा आई शॉट फॉर 2 फिल्म्स दिस ईयर एंड अच्छा चल रहा है। नाउ आई फील लाइक व्हाट आई वांट इज हैपनिंग। 2 फिल्में जो की हैं वो एक जिसमें से एक हॉरर है विद रजनीश दुग्गल, वो भी आई थी बाहर मीडिया में, एंड एक है मराठी फिल्म जो मैं कर रही हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट रीजनल फिल्म, उसका नाम है मीटर डाउन एंड उसमें है सुबोध भावे जी एंड अमृता खानविलकर जी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट वन ऑल्सो। टाइम्स को कुछ कहना चाहेंगे Okay, fans, thank you so much for always supporting me. It's time for another reality show. I hope I win this too. Thank you. D50 के लिए आपकी तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है जी वहाँ पे काफी सारे कंट्रोवर्सीज हो सकती है आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं जी। उस चीज के लिए आप इतने ज्यादा प्रिपेयर हैं कि जो जिससे अच्छा रिलेशन बाहर है वही रिलेशन घर में बिगड़ सकता है I don't think so अभी। I mean, for me the line between अंदर बाहर घर के या शो में या शो के बाहर जो अगर फ्रेंड है, जैसे शिव ठाकरे मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो आई डोंट थिंक अंदर कोई डायनामिक्स चेंज होंगे मेरे और उसके। हाँ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है क्योंकि गेम ही ऐसा है और मैं बाहर दिव्या अग्रवाल अलग है बट एक कंपटीशन में चली जाती है तो एक अलग जील और फायर आ जाता है जीतने का, तो मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती हूँ फॉर विनिंग। तो हो सकता है उससे थोड़े से कंट्रोवर्सीज होंगे पर दिस टाइम आई एम होपिंग विद द काइंड ऑफ प्रोजेक्शन आई हैड इन माय लाइफ अबाउट माय इमोशंस, अब मैं थोड़ी बेटर हुई हूँ। आई कैन हैंडल थिंग्स वेल। आपको रियलिटी शो में पहले भी देखा गया चाहे कुछ हो बिग बॉस हो आपने ट्रॉफी देखी गई वो रियलिटी शो का क्या इस रियलिटी शो का फायदा होगा फ़ायदा तो ऑब्वियसली हो ही रहा है बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी रूटिंग फॉर मी फॉर दैट सेंस, बट फ़ायदा मैं इसमें सिर्फ यही देख रही हूँ कि आई डोंट नो कितना आप लोगों को मालूम है शो के बारे में, पर ये शो मैं फैंस के लिए कर रही हूँ। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा क्योंकि अब्रॉड में पहले ऐसे शो हो चुके हैं राइट। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग लगा एंड द बेस्ट पार्ट इज एंडमॉल के साथ मैंने जो सीजन्स किए हैं, सीजन 1 ही किए हैं। मेरा फर्स्ट सीजन था एस ऑफ स्पेस, वो भी एंडमॉल ने किया था। सीजन 1 था वो भी मैं जीती थी। बिग बॉस OTT सीजन 1 हुआ था वो भी एंडमॉल ने किया था, वो भी मैं जीती थी। द 50 आ रहा है वो भी एंडमॉल कर रहा है तो होपफुली वो भी मैं जीतूँ। सो थिंग्स हैव बीन फाइन विद दैट एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग है। मुझे एक्साइटमेंट ये है कि मेरे अलावा और 49 जो सेलिब्रिटीज़ होंगे अंदर क्या धमाल पार्टी होगी। आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी कमिंग टुगेदर। जैसे अभी हम यहाँ पे मिल रहे हैं सबको ऊपर ग्लेयर आइकॉनिक के लिए, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इट्स अ डिफरेंट वाइब। तो मैं देखना चाहती हूँ कि इतने सारे लोगों के बीच में अगर एक शो खड़ा कर दिया जाए तो कैसे कैसे टर्न आउट होगा। के लिए अगर सपोर्ट अपील आपके फ्रेंड्स के लिए करनी हो आपके फ्रेंड्स के लिए करनी हो तो क्या होगा सपोर्ट मेरे फ्रेंड्स के लिए ये शो तो मोस्टली इट्स अबाउट टास्क, सो ये मेरे पे ही है एंड आई थिंक आई बीन प्रिपेयरिंग वेल फॉर माई फिटनेस लास्ट ईयर से। थैंक गॉड अक्ल आ गई थी, सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच गाइज। चलो हो गया अश्नु यहाँ पे अश्नु यहाँ पर अश्नु यहाँ अश्नु यहाँ नहीं देखा अश्नु यहाँ अश्नु ये सेंटर क्या कहना चाहेंगे अमित खन्ना का जो कैलेंडर होता है हर बार कुछ नया लेके आता है, इस बार रूबरू है, क्या कहना चाहेंगे Absolutely, I guess हर बार वो कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं and every time the theme is very strong and there's always a message. So this time it is about all the Indian women. अगर आप कैलेंडर देखेंगे भी there are women from different ranges, from different professions. बहुत ही दिलचस्पी से दर्शाया गया है that a women empowerment in true terms क्या होती है। फोटोशूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा अमित के साथ
Oh, it was an amazing experience. I've known him for a while now, and of course, he creates magic with his camera. तो वो तो I guess unsaid चीज़ ही है उनकी कि वो जब भी वो चीज़ें करते हैं, he does it amazingly. 2026 शुरू हो गया, नया साल शुरू हो गया, क्या क्या प्लान्स है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और Well, there are a few discussions in the pipeline, and as and when things happen, you guys will know. But yes, I'm really hoping and looking forward to this year, and looking forward to a lot of other things. Thank थैंक यू you. सो मच। आकांक्षा जी इधर भी आकांक्षा जी आप एक मिनट इधर भी हुआ सेंटर में मैडम मैं हटो ना यार बैटिंग नहीं हो रहा था। हाँ जी, एक मिनट, लेट मी आकांक्षा जी 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 कि आप आइए आए रूबरू कैलेंडर लॉन्च में, आप इसके पार्ट हैं। जी। अबाउट और क्या गुड विशेस दिया मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं फर्स्ट टाइम अमित खन्ना की कैलेंडर में हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। मैं हमेशा से इनका कैलेंडर देखती थी और कॉम्प्लीमेंट भी करती थी और पूछती भी थी कि यार हमारा कब हो रहा है इसमें डेब्यू। फाइनली ही सेड कि मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट में आपको बुलाऊंगा एंड ही कॉल्ड मी फॉर समथिंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड थैंक यू अमित फॉर कॉलिंग मी फॉर द बेस्ट कॉन्सेप्ट। एंड मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस कैलेंडर का 2026 में हिस्सा बनके। एंड बहुत ही अलग आकांक्षा देखोगे आप इसमें, द रियल आकांक्षा देखोगे, किसी ग्लैमर किसी मेकअप के पीछे नहीं, बिल्कुल नेचुरल। और हमने इसको बहुत नेचुरल शूट किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड मुझे नहीं पता अभी बोलना अलाउड है कि नहीं, बट इसमें जो हर फील्ड में एक औरत जो सबसे ऊपर होती हैं और उनके नीचे बहुत लोग होते हैं और वो पावरफुल भी होती हैं, उसके ऊपर ये कैलेंडर है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसमें क्लासिकल डांस टीचर का कैरेक्टर के ऊपर कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड अमित वांटेड कि आकांक्षा बस तुम जैसी हो वैसी ही मुझे शूट करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, एकदम नेचुरल। एंड बिकॉज यू आर अ गुड डांसर सो आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द डांसिंग कॉन्सेप्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अमित। कान्हा जी, एज अ सेलिब्रिटी किसी कैलेंडर में, किसी मैगजीन में, किसी बुक में अगर अपना पोस्टर या पिक देखते हैं जी। तो ये कितना प्राउड मोमेंट हो जाता है। अगर जब आकांक्षा फेमस नहीं थी जी। तब की आकांक्षा को कोई एक चीज बताना हो फेमस आकांक्षा को, तो क्या होगा? जी, मेहनत तो हमेशा वही होती है, आप फेमस हो या नहीं हो, आप चेंज नहीं होते हैं। एंड आई थिंक अगर मैं अपने आप को ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए इंडस्ट्री में, स्टिल आई फील आई एम द सेम जैसी मैं थी। और स्पेशली जब आप ऐसे किसी के लिए शूट करते हो जो काम से ऊपर है, अमित इज़ लाइक अ फैमिली टू मी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ हिज कैलेंडर। सो चीज़ें और स्पेशल हो जाती हैं। सो इट इज़ अ स्पेशल मोमेंट फॉर मी। बात करते हैं जिसमें आपने धूम मचा रखा है पूरा मुश्किल आपके नाम पे, अभी काफी खुश हो रखा है जिस जी। तरीके से नील कमल सिंह के साथ, जी। खेसारी लाल जी के साथ आपकी अलग हाईएस्ट हमने 1 मिलियन से ऊपर रील्स क्रॉस की हैं कल ही, और दूसरा भी क्रॉस हो रहा है, तो हाईएस्ट नंबर्स पे हैं। तीनों गाने ट्रेंड कर रहे हैं और 3 और रिलीजेस हैं बड़े। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उस इंडस्ट्री ने भी मुझे उतना ही प्यार दिया जितना आप लोगों ने यहाँ दिया, और अभी तो वहाँ और बहुत सारे सरप्राइजेस। भोजपुरी के जितने बड़े नाम है लगभग उन सभी के साथ आपने काम जी, कर लिया, जी, तो जी। आपको सबसे ज्यादा कौन कंफर्टेबल और इनके साथ सभी मैं सबके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, बट सबसे ज़्यादा काम मैंने खेसारी जी के साथ किया है और उनके साथ एक अलग रिश्ता है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ मैं उनके साथ जब काम करती हूँ। और अभी कुछ बहुत ही अच्छा एक और बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम लोग, उसी के आज लुक और पोस्टर पे डिस्कस कर रहे थे एंड आई एम श्योर आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। थैंक यू। इसमें से कुछ आपका पाइपलाइन में है जो बॉलीवुड में आपके रियलिटी बिल्कुल बिल्कुल, रियलिटी शो का मैं हिस्सा नहीं हूँ। मैंने रियलिटी शो अभी होस्ट किया है एंड अभी मेरी सीरीज रिलीज है, बस उसी के लिए वेट कर। थैंक यू सो मच। साड़ी बहुत मुश्किल होता है यार। मैम सेंटर
ओके यू आर अ पार्ट ऑफ अमित खन्ना कैलेंडर, आपने ऑटो वाली का किरदार निभाया है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो इतने 12 साल के करियर में बहुत सारे अलग अलग किरदार निभाए हैं, बट सबसे रियल कैरेक्टर अगर हमने कोई फोटो शूट में पोर्ट्रे किया है तो ये वाला था मेरे लिए। ऑटो ड्राइवर्स हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कई बार हमारा झगड़ा बहुत हो जाता है उनके साथ, भैया गोरेगांव जाओगे ना, उधर जाओगे ना तो हम ऐसा वाला रिश्ता है उनके साथ। बट जब मैंने ये किरदार प्ले किया इस कैलेंडर के लिए, मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना मुश्किल होता है, काम आसान नहीं है। एक तो चलाना गाड़ी, फिर धूल मिट्टी में, फिर दूर दूर जाना, पूरा पूरा दिन बाहर धूप में रहना, और ये काम बड़े मेहनत का काम लगा मुझे। तो उस लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा मैंने उसका अनुभव लिया। सो इट वॉज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट। अमित के साथ कैसा एक्सपीरियंस? अमित हमेशा एक्टर्स को, हम आर्टिस्ट को एक चैलेंज करते हैं कि वो कुछ अलग करें। इससे पहले उन्होंने मुझे इतना ग्लैमरस अपीयरेंस में अपने कैलेंडर में दिखाया था। हमने कैबरे का थीम रखा था, कंप्लीटली ग्लैमर, सो मच ग्लैमर, आउटफिट्स, हेयर, और इसमें कंप्लीटली नेचुरल लुक था। तो बहुत मज़ा आता है जब फोटोग्राफर्स, क्रिएटिव पीपल इस तरह के कैलेंडर शूट्स करते हैं जहाँ पर एक सोच है, देयर इज़ ऑलवेज अ थॉट प्रोसेस। सो इट वाज वेरी नाइस, ऑलवेज फन शूटिंग विद अमित। थैंक यू, थैंक यू। दुबई पिक्चर लाइक इधर राइट में ये इधर चलो। अश्नूर जी है क्या? हाँ, ये अश्नूर की दिव्या जी आपकी फोटो। Thank you guys. Bye. जी यहाँ पे चकराते हुए और चला